पिछले एपिसोड में एक लड़की अपने मास्टर से बात करते हुए कहीं पर जा रही थी, लेकिन तभी उसी वक्त अचानक से उनके सामने कुछ होने लगा था और फिर वांग लिन उनके सामने आकर खड़ा हो गया था। लेकिन वही उदाहरण देखते हैं कि लीग वो किसी बात से गुस्सा होता है और कहता है कि अगर शिप में कोई खराबी नहीं हुई होती तो हम यहाँ पर और भी पहले आ गए होते। मगर वहीं हम देखते हैं कि वांग लिन सुजाकू स्टार के कंडीशन के बारे में जानना चाहता था, इसीलिए वो इस मास्टर से पूछता है कि क्या सुजाकू स्टार में हाल ही में कुछ हुआ है। लेकिन मास्टर के बोलने से पहले लड़की रेड बटरफ्लाई के कटे हुए हाथ के बारे में बात करने लगती है और कहती है कि जेंग न्यू ने किसी को मार दिया है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि मास्टर अभी भी इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा था, जबकि वहीं वांग लिन ऐसा नाटक करता है कि वो जेंग न्यू के बारे में कुछ भी नहीं जानता और फिर वो पूछने की कोशिश करता है क्या तुम्हें पता है कि वो दिखता कैसा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर ने लड़की को इसके बारे में कुछ भी बोलने से मना कर दिया था और फिर वो वांग लिन से कहता है कि सीनियर हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते क्योंकि सुजाकू स्टार में अभी तक कोई वांटेड लिस्ट जारी नहीं हुआ। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि वांग लिन को इस बात पर यकीन नहीं होता और वो सोचता है ऐसा कैसे हो सकता है कि सुजाकू स्टार ने अभी तक कोई वांटेड लिस्ट जारी नहीं किया। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की के बात करने के तरीके से खुश हो गया था, इसीलिए वो इसे एलेक्सिर का एक बोतल देने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है कि ये तुम्हारे एलेक्सिर फॉर्मेशन के लिए यूजफुल होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि लड़की इस बात से काफी हैरान हो गई थी और वहीं वांग लिन अब यहाँ से चला जाता है। वहीं लड़की एलेक्सिर को चेक करने के लिए बोतल को खोलती है, जिसे देखते ही उसका मास्टर भी पूरी तरह से हैरान हो गया था और कहता है कि तुम फिर से बहुत ही लकी हो। मगर वहीं हम देखते हैं कि वांग लिन काफी टाइम से मुआन से नहीं मिला था, इसीलिए उसे मुआन के बारे में याद आने लगता है और कहता है कि मैं तो काफी टाइम से उससे नहीं मिला और इसीलिए मुझे भी नहीं पता कि वो कैसी होगी। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो उसके पास जाने का डिसाइड कर लेता है। इसके बाद अगले सीन में हम एक डीमन को देखते हैं जहाँ पर उसने अपने स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन वाले पावर का यूज करके अटैक कर दिया था, इसीलिए वहाँ पर कोई भी उसके पावर के सामने कुछ नहीं कर पाता। लेकिन वही डीमन अपने इंसेक्ट से कहने लगता है कि तुम अभी भी बहुत भूखे हो क्योंकि अभी तो हमने केवल 12 सेक्टर को बर्बाद किया है, जबकि इस बार इमोर्टल लैंड में हमारा बहुत ज्यादा लॉस हुआ है और इसीलिए हम पूरे चू स्टेट को खत्म कर देंगे। अब इतनी बात कहने के बाद वो फिर से अपने इंसेक्ट का यूज करके अटैक करने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक सीनियर इसे रोकने के लिए कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो इसके सामने ज्यादा टाइम के लिए टिकने वाला नहीं होता। इसके बाद वो किसी जेड शिल्प को तोड़ते हुए कहता है कि सुपरवाइजिंग निंजा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मगर वही उदाहरण देखते हैं कि उस डीमन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो यहाँ पर भी अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। वहीं हम देखते हैं कि ट्रोल क्लैन के एक सीनियर को इसके बारे में पता चल गया था और कहने लगता है कि भले ही आदमी केवल स्पीड ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके अटैक कर सकता है, लेकिन फिर भी वो 6 मास्टर में से एक है जो कि जू सुई सिंह के साथ में इमोर्टल लैंड में गए हुए थे। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि उस डीमन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो इस पर भी अटैक करने के लिए आ गया था। तब इसे देखो सीनियर भी इसे धमकी देने लगता है और कहने लगता है कि तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो अगर एक बार तुम्हारे एंसेस्टर को इसके बारे में पता चला तो फिर तुम जरूर ही मारे जाओगे। मगर वहीं हम देखते हैं कि डीमन ने इसके अटैक से अपने आप को बचा लिया था और कहता है कि ये मैजिकल टेस्ट तो गोल्डन एलेक्सिर और युआनिंग से भी ज्यादा अच्छा है। इसके बाद वो अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो यहाँ पर इतना आसानी से मरने के लिए रेडी नहीं होता और इसीलिए डीमन जैसे ही फिर से अपने पावर का यूज करके अटैक करने के लिए आता है, हम देखते हैं कि वो तुरंत अपने पावर का यूज करके वहाँ से गायब हो गया था। तब इस पर वो डीमन कहने लगता है कि ये तो बड़े अफसोस की बात है क्योंकि मैं उसे नहीं खा पाया। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो इतना आसानी से मानने वाला नहीं होता और कहने लगता है कि अगर जेंग न्यू ने उस समय मेरा हेल्प किया होता तो फिर मैं आज इस तरह से डेथ के स्टेट में नहीं होता। फिर वो गुस्से में कहने लगता है कि अब सुजाकू स्टार मेरा होगा, मगर तभी उसे याद आता है कि जेंग न्यू ने रेड बटरफ्लाई का हाथ काट दिया था, इसीलिए वो समझ जाता है कि उसके पास में केवल इनकारनेशन वाली कल्टीवेशन नहीं होगी और इसीलिए वो डिसाइड करता है कि जब तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं कर लेता तब तक वो जेंग न्यू से पंगा नहीं लेगा। इसके बाद अगले सीन में हम यूनिटियन सेक्ट में मुआन को देखते हैं जो कि इस समय पियानो बजा रही थी, मगर तभी हम देखते हैं कि उसकी कंडीशन उतनी सही नहीं होती और तभी खांसी के साथ उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। तब इसे देख वहाँ का एल्डर कहने लगता है कि आपकी कंडीशन उतनी सही नहीं है और वैसे तो पियानो को आप अभी भी बहुत अच्छे से प्ले कर रही है, लेकिन आपको भी अपना ख्याल रखना जरूरी है। तभी मुआन उससे पूछती है कि क्या आपको उस आदमी के बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता चला। तब इस पर एल्डर उससे कहता है मैं केवल इतना जानता हूँ कि वो उतना ज्यादा ओल्ड नहीं है और प्रिजन से भागने से पहले वो अचानक से चू स्टेट में अपीयर हुआ था। इसके बाद वो बताता है कि उसने केवल 7 दिनों में 12 सेक्टर को बर्बाद कर दिया है और इस तरह से उसने बहुत सारे नेशन सोल कल्टीवेटर को मार दिया है, जिसके वजह से मैं भी नहीं जानता कि उसका अगला टारगेट कौन होगा। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि मुआन अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल पाती और उसकी तबीयत फिर से खराब होने लगती है। फिर वो इनसे कहने लगती है कि तुम केवल मेरे सही होने का वेट करो, जिसके बाद मैं तुम्हारा सोल ब्लड को तुम्हें वापस कर दूंगी और इसीलिए तुम अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग सकते हो। तभी एक
एल्डर कहता है कि अगर जेंगनू यहाँ पर आ जाता तो फिर ये मुसीबत बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाती। लेकिन इस पर दूसरा एल्डर कहता है कि शायद जेंगनू तो हमारे चू स्टेट के बारे में सुना भी नहीं होगा। मगर वहीं हम देखते हैं कि मुआन को भी अपने यूनियन सेक्टर के बारे में काफी चिंता होती है, क्योंकि अब उसे ऐसा लग रहा था कि इस तबाही से बचने के लिए उसके पास में कोई तरीका नहीं है। तभी एक एल्डर कहने लगता है कि मुआन 100 सालों में कैंप को 3 बार टेक ओवर करने में फेल हो गई, जिसके वजह से अब उसकी लाइफ केवल एलेक्सिर के सहारे है। और अगर उसे फिर से उस आदमी से मिलने का इंतजार नहीं होता तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अब तक जिंदा भी नहीं होती। तब इस पर दूसरा कल्टीवेटर कहता है कि फॉरेन कल्टीवेटर चू स्टेट के सारे कल्टीवेटर को मार देना चाहते हैं, यहाँ तक कि ट्रोल क्लैन भी इसके बारे में कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहता। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुआन ने अगर अपना जान भी दे दिया तो भी वो यूनियन सेक्टर को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाएगी। मगर वहीं हम देखते हैं कि मुआन को अभी भी वांग लिन के आने का इंतजार होता है और वो याद करने लगती है जब वांग लिन यहाँ से जाने वाला था तब उसने कहा था कि यूनियन सेक्टर भी उतना काइंड नहीं है। लेकिन इस पर मुआन ने कहा था कि मैं यूनियन सेक्टर में काफी लंबे टाइम से हूँ और इसीलिए मैं यहाँ के बहुत सारे चीजों को आसानी से हैंडल कर सकती हूँ। मगर फिर भी हम देखते हैं कि वांग लिन ने उसे अपना बनाया हुआ डीमन दे दिया था और कहा था कि अगर तुम इसके बारे में सोचोगी तो फिर वो तुम्हारी हेल्प करने के लिए बाहर आ जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुआन इस बात से काफी खुश हो गई थी। तभी वांग लिन उससे कहता है कि अब से ये तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए होगा। जिसके बाद मुआन ने उसका नाम सियाओलिंग रखा था। तभी हम देखते हैं कि वो इसके बारे में याद करते हुए इसे बाहर निकाल लेती है और फिर कहती है कि सियाओलिंग तुम्हारे मास्टर कब आएंगे। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि वांग लिन भी इसके पास में आने के लिए निकल गया था, जहाँ वो कहने लगता है कि मैं तो कई सालों से मुआन से नहीं मिला, इसीलिए मुझे उसके लिए ऐसा कुछ खरीदना होगा जो कि उसे पसंद हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एक की रिफाइनिंग पवेलियन में आ गया था, जहाँ का आदमी उससे पूछता है कि आप क्या खरीदना चाहते हैं। तब इस पर वांग लिन उससे कहता है कि ग्रेड 5 या फिर उससे ऊपर वाले रेसिपी को। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी तुरंत इससे बैठने के लिए कहता है और बताता है कि ग्रेड 5 वाले एलेक्सिर की रेसिपी बहुत ही कीमती है और इसीलिए यहाँ पर इसकी केवल 3 ही कॉपी है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे दिखाने के लिए भी रेडी हो गया था और फिर बताता है कि इनमें से 2 को यूनियन सेक्टर से लिया गया है, जबकि इसमें से तीसरा वाला टियानिया गेट से है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि वांग लिन को इस बात से कोई भी मतलब नहीं होता और कहता है कि मुझे इसे देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो टियानसिया सेक्टर के लिंग जुडान की रेसिपी को चाहता हूँ। और अब इसीलिए वो इससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास में ग्रेड 6 वाले पील की रेसिपी है। तब इस पर वो आदमी कहता है कि अगर ग्रेड 6 या फिर उससे ऊपर वाले रेसिपी के बारे में बात किया जाए तो सच में वे बहुत ज्यादा कीमती होते हैं, इसीलिए हमारे पवेलियन के पास में केवल एक ही रेसिपी है। लेकिन बात ऐसी है कि हम इसे केवल डिमन कल्टीवेशन ऑक्शन में बेचते हैं और इसीलिए अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो आपको 2 महीने के बाद आना होगा। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि वांग लिन इसके लिए रेडी नहीं होता और कहता है कि ये तो काफी लंबा टाइम है और इसीलिए चलो मैं इसे खरीदने के लिए रेडी हूँ। तब इस पर वो आदमी कहता है कि आप इसे एक्सचेंज करना चाहते हैं या फिर स्नैक्स देना चाहते हैं। जिस पर वांग लिन कहता है कि स्नैक्स से। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसके सीनियर ने इसके लिए मना कर दिया था। जिसके बाद वो आदमी वांग लिन से कहता है कि अगर कोई आइटम एक सर्टेन लेवल तक पहुंच जाती है तो फिर हमारा पवेलियन इस स्नैक्स से नहीं बेचता। मगर तभी वांग लिन बिना कुछ कहे बेस्ट क्वालिटी वाले स्पिरिचुअल स्टोन को रख देता है और फिर हम देखते हैं कि वो रेसिपी को लेकर यहाँ से जाने लगा था। तब इसे देख वे लोग इसे रोकने के लिए कोशिश करते हैं, मगर अब इस बात से वांग लिन के ऊपर गुस्सा हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे इसे रोकने के लिए हिम्मत नहीं करते और फिर जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अब इनके सामने बेस्ट क्लास वाला स्पिरिचुअल स्टोन था। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि वो डीमन अभी भी शांत होने वाला नहीं होता और वो फिर से एक और जगह पर अटैक करने के लिए आ गया था, जहाँ वो कहने लगता है कि इनमें तो कोई भी टेस्ट नहीं है और मैंने सुना है कि चू स्टेट में कोई ग्रेट अल्केमिस्ट है और वो मास्टर अभी भी बहुत ब्यूटीफुल है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि उसने यूनियन सेक्टर में भी जाने का डिसाइड कर लिया था और कहता है कि चलो मैं भी देखता हूँ कि आखिरकार वो ब्यूटी कहाँ है। तब इस पर एक सीनियर उससे कहता है कि तुमने चू स्टेट के साथ में पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और क्या तुम्हें पता है कि यूनियन सेक्टर का 100 मास्टर एक इम्पोर्टेंट ऑफिशियल बन गया है। मगर वहीं हम देखते हैं कि उस डीमन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो आखिरकार इसे भी मार देता है। फिर वो कहता है कि मैंने तो 100 मास्टर के बारे में कभी भी नहीं सुना, इसीलिए चलो देख लेंगे कि वो भी कौन है। और फिर हम देखते हैं कि वो जोर जोर से हंसने लगता है। इसके बाद अगले सीन में फिर से एक और पवेलियन का सीन देखते हैं, जहाँ सारे आइटम के ऊपर 20% का डिस्काउंट दिया गया था। तभी एक आदमी कहने लगता है कि क्या तुमने इसके बारे में सुना, क्योंकि अभी हाल ही में सीयूमो में एक मिस्टीरियस आदमी आया था जिसने की बहुत हाई कीमत के ऊपर चीजों को एक्वायर कर लिया। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वांग लिन यहीं से निकलता है, जिसे देख ली वो कहने लगता है कि मास्टर आपको कांग्रेचुलेशन, क्योंकि आपने केवल 10 दिनों में ग्रेड 5 वाले 8 पील रेसिपी को खरीद लिया। तब इस पर वांग लिन सोचने लगता है कि जब मुआन इसे देखेगी तो वो इस बात से काफी खुश हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो चू स्टेट में एंटर करने के लिए जाता है, लेकिन तभी अचानक से उसे पता चलता है कि उसके डीमन के साथ में कुछ हो गया और सोचने लगता है ये तो इम्पॉसिबल है कि मेरे जैसे कल्टीवेशन वाला उसके साथ में कुछ कर सके।
तभी हम देखते हैं कि उसने हो रहा तबाही के बारे में देख लिया था, इसीलिए वो अब इसके बारे में कोई देरी नहीं करता और फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ से जाने के लिए निकल गया था। वहीं हम देखते हैं कि मुआन सभी एल्डर के साथ मिलकर डीमन का सामना करने के लिए रेडी हो गई थी, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो इनकी जान खतरे में नहीं डालना चाहती थी। इसीलिए वो इनसे कहती है कि जो कोई भी यहाँ से जाना चाहता है वो यहाँ से अपनी जान बचाकर जा सकता है, लेकिन हम देखते हैं कि वे ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होते और वे कहने लगता है कि आपने हर सिचुएशन में हमारा साथ दिया है, इसीलिए हम भी आपको इतना आसानी से अकेले नहीं छोड़ेंगे और चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए हम आपको यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी लोग भी इसके लिए रेडी हो गए थे और कहने लगते हैं कि अगर आपने एलेक्सिर को रिफाइन नहीं किया होता तो फिर आज हमारे सेक्ट में यूआनिंग लेवल के इतने सारे मास्टर नहीं होते। अब इसी वजह से वे भी इसका साथ छोड़ने वाले नहीं होते और कहते हैं कि हम आपका विश्वास कभी भी नहीं तोड़ेंगे और चाहे हमें यहाँ पर मरना भी क्यों ना पड़े, लेकिन फिर भी हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। मगर तभी हम देखते हैं कि इनके पास में ज्यादा टाइम नहीं बचा था, क्योंकि अब डीमन भी यहाँ पर पहुँचने वाला ही होता है और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वे सभी भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गए थे। तभी डीमन इनसे कहने लगता है कि तुम सभी मेरी बात ध्यान से सुनो और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लीडर को आसानी से मेरे पास में भेज दो। जिसके बाद मुआन उससे कहती है कि आप सीनियर तो असल में डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन का मास्टर है, लेकिन फिर भी आप हमारे जैसे सेक्टर को परेशान क्यों करना चाहते हैं, और अगर आपको किसी एलेक्सिर की जरूरत है तो फिर प्लीज आप हमें इसके बारे में बताइए, क्योंकि हम इसे पूरा करने के लिए अपना बेस्ट देंगे। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि डीमन को असल में किसी एलेक्सिर की कोई जरूरत नहीं होती और अब इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके इनके बैरियर को तोड़ने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो बैरियर इतना आसानी से नहीं टूटता। जिसके बाद मुआन कहती है कि ये फॉर्मेशन असल में ट्रोल क्लैन के द्वारा हमारे लिए बनाया गया है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि कम से कम आप ट्रोल क्लैन के बारे में सोचें, क्योंकि हम इसके लिए उनको कोई परेशानी नहीं देना चाहते। मगर वहीं हम देखते हैं कि डीमन को किसी भी बात से कोई मतलब नहीं होता, इसीलिए वो फिर से अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है ताकि इसका यूज करके वो इनके बैरियर को तोड़ सके। फिर वो कहता है चलो मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझे कितनी देर तक रोक पाते हो, और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो फिर से अपने पावर का यूज करके इनके बैरियर पर अटैक करने लगा था। लेकिन वहीं अब हम देखते हैं कि वे एल्डर भी शांत रहने वाले नहीं होते, इसीलिए वे भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाते हैं ताकि वो किसी तरह से बैरियर को मेंटेन रख सके। लेकिन वहीं अब हम देखते हैं कि डीमन भी इस बात से इन पर गुस्सा हो गया था, इसीलिए वो भी अपने किसी और पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है ताकि वो किसी तरह से इनके बैरियर को तोड़ सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि इनका बैरियर ज्यादा टाइम के लिए टिकने वाला नहीं होता, क्योंकि डीमन की पावर अब इसके ऊपर भारी पड़ने लगी थी। तभी हम देखते हैं कि मुआन अपने डिसाइपल को यहाँ से भागने के लिए कहती है, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि वो डीमन इनको इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता, इसीलिए वो इन पर भी अपने पावर का यूज करके अटैक करने लगता है, जिसके वजह से इनमें से कोई भी इसका सामने कुछ नहीं कर पाता और वे एक एक करके इसके पावर में मारे जाने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुआन भी इस बात से काफी परेशान हो गई थी, लेकिन फिर भी वो इनको बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। मगर वहीं अब हम देखते हैं कि डीमन मुआन की तरफ अट्रैक्ट होने लगा था और कहने लगता है कि इसे तो खाने में बहुत ही मजा आएगा, और अब इसीलिए वो इससे कहता है कि क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। मगर वहीं हम देखते हैं कि मुआन इस बात से इसके ऊपर गुस्सा होने लगती है, जिस पर डीमन कहता है अगर तुम नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। और हम देखते हैं कि वो फिर से अपने पावर का यूज करके इनको लोगों को मारने के लिए रेडी हो गया था। जिसके बाद मुआन इसे रोकने के लिए कोशिश करती है और फिर इसे अपना नाम भी बता देती है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो डीमन रुकने वाला नहीं होता, इसीलिए मुआन भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाती है। और एल्डर कहता है कि अगर तुम हमसे कुछ चाहते हो तो हम चाहते हैं कि तुम इसके बारे में हमें बता दो। तब इस पर वो डीमन कहता है कि मैं असल में तुम सबको मारना चाहता हूँ और इस तरह से मैं तुम्हारे एलेक्सिर को लेना चाहता हूँ, जिसके बाद मैं तुम्हारे मास्टर को भी कैद कर लूंगा और फिर मैं उसे अपना मेड बनाऊंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक एल्डर इस बात से इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गई थी और इसीलिए वो अपने स्वॉर्ड का यूज करके इस पर अटैक करने की कोशिश करती है। मगर फिर भी हम देखते हैं कि डीमन ने अपने पावर का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके वजह से वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो डीमन इनको इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और वो अपने और ज्यादा पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर देता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि वे सभी यहाँ पर बहुत बुरे तरीके से फंस गए थे और वे इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि डीमन ने अपने और ज्यादा पावर का यूज कर दिया था, जिसके वजह से इनका बैरियर टूट जाता है और अब इस तरह से वो अपने पावर का यूज करके एल्डर के ऊपर भी अटैक कर देता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उस एल्डर ने मरने से पहले मुआन के लिए एक बैरियर बना दिया था, जबकि वहीं हम देखते हैं कि
कि कोई भी डिसाइपल इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाया होता और इसीलिए वे सभी इसमें बहुत बुरे तरीके से मर रहे होते हैं। लेकिन वहीं अब हम देखते हैं कि डीमन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो मुआन के ऊपर भी अटैक करने के लिए आने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियाओलिंग से बचाने के लिए बाहर आ गया था, जिसके वजह से डीमन अभी मुआन के सामने कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि इसे मारना डीमन के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती और वो अपने पावर का यूज करके इससे भी बहुत ही आसानी से मार देता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि मुआन फिर से वांग लिन के बारे में याद करने लगती है और कहती है कि मैं अब आपको देखने के लिए और ज्यादा वेट नहीं कर सकती। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि डीमन अभी से कोई चांस देने वाला नहीं होता और वो अपने पावर का यूज करके इसे भी मारने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि वांग लिन इसे बचाने के लिए आ गया था और कहता है कि इसे मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, क्योंकि वो मेरी गॉडेस है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके इस पर भी अटैक कर देता है और अब डीमन इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन अब इसे यहाँ पर देख मुआन काफी खुश हो जाती है, क्योंकि आखिरकार वो इसे बचाने के लिए आ गया। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।